साइकिल। हमने बैक्टीरियोफेज के साइकिल शुरू किए। इनमें से प्रीवियस लेक्चर में हम लाइटिक साइकिल पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज लाइसोजेनिक साइकिल। इट इज आल्सो कॉल्ड होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, यानी इसमें वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान इसी तरह का ताल्लुक होता है जिस तरह के मेहमान और मेजबान के बीच होता है, जिनमें वायरस जो है ना उसको इसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह के एक मेहमान को ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंट्रेंस के जो मैकेनिज्म है, यानी किस तरह बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए एंटर करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, सेम मैकेनिज्म है जिस तरह के लाइटिक साइकिल में था। बैक्टीरियोफेज आके बैठ जाता है किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया के ऊपर वो बैठ गया। जब ये बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि इनके फाइबर्स में लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है। इस एंजाइम्स की मदद से ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जब ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेते हैं अपना वाला डीएनए एंटर कर पा लेते हैं किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। जबकि इसका जो प्रोटीन कोड होता है वो बाहर रह जाता है। देखिए, इसका प्रोटीन कोड बाहर रह गया, जबकि ये जो रिडल में मैं बना चुका हूं दैट इज वीडीएनए। वीडीएनए का मतलब है वायरस डीएनए। अपना वाला डीएनए एंटर कर पाया किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, while protein code remains outside। अब फर्क क्या से शुरू होता है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में? लाइटिक साइकिल में डायरेक्ट वायरल डीएनए अटैक करता था किसके ऊपर? बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर, उसको पीसेस में डिवाइड करता और पूरे बैक्टीरियल सेल को हाईजैक कर लेता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। ये वायरल डीएनए अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसके साथ? बैक्टीरियल डीएनए के साथ। क्यों करवा लेते हैं इस तरह? चूंकि कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं किसके लिए? वायरस के लिए। लिहाजा वो चुपके से आके बैठ जाता है उनका डीएनए किसके ऊपर? बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर वो बैठ जाता है, अपने आप को अटैच कर लेता है। चूंकि कंडीशंस तो फेवरेबल होता है बैक्टीरिया के लिए, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो किसके लिए? वायरस के लिए। लिहाजा 20 मिनट बाद बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं दो बाइनरी पिजन मैकेनिज्म्स से, और जब बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं तो साथ साथ वायरल डीएनए भी डिवाइड होता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। बैक्टीरिया भी डिवाइड होते हैं दो में, साथ वायरल डीएनए भी डिवाइड होती है और वो यहाँ पे अटैच होता है। अचानक कंडीशन जब फेवरेबल हो जाते हैं किसके लिए? वायरस के लिए। समझते हैं ना? तो वायरस अपने आप को डिटैच कर लेता है किस चीज से? अटैच से ये डिटैच हो जाते हैं और वो दोबारा लाइटिक साइकिल फॉलो करते हैं, यानी दोबारा बैक्टीरियल डीएनए को पीसेस में डिवाइड किया और पूरे बैक्टीरियल सेल को हाईजैक कर पाया, बैक्टीरियल मशीनरी को अपने पर्पस के लिए यूज किया और अपने प्रोटीन कोड बनाना शुरू किए, जो यहाँ पे मैं बना चुका हूँ। अब ये जब ये इस तरह कर लेते हैं तो फिर इसके बाद अपना डीएनए उनके अपने डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ये रेप्लिकेशन कर पा लेते हैं, हर एक वायरल डीएनए दोबारा प्रोटीन कोड में चले जाते हैं, वायरस बड़े होते हैं और वही वायरस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर? बैक्टीरियल सेल के ऊपर, and they comes out and attack another bacterial cell। इसका मतलब है every lysogenic cycle will be ended by lytic cycle। आखिर की बात इसका जो खातिमा होता है लास्ट पे वो कौन से शक्ल में होता है? वो लाइटिक साइकिल की तरह होता है। देखिए, लास्ट पे फिर दोबारा वो डिटेच हुआ, पूरे बैक्टीरियल सेल को हाईजैक कर पाया जिस तरह किसमें किया था? लाइटिक साइकिल में, और इसको पीसेस में डिवाइड किया, बैक्टीरियल मशीनरी को अपने पर्पस के लिए यूज किया। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट गेस्ट मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं है। आगे देखिए, वायरस चुपके से आके बैठ गया किसके ऊपर? इस तरह मेहमान आके बैठ जाता है, समझते हैं ना? और फिर आगे जो है ना वो डिवाइड हो जाता है। फिर अचानक जो है ना जब कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होए
तो उन्होंने लाइटिक साइकिल को रिवाइज किया, यानी लाइसोजेनिक साइकिल का खात्मा किस तरह होता है? लाइटिक साइकिल की तरह। मैंने लिखा है कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरियोफेज अपने आप को अटैच कर लेता है किसके जरिए? वायरस के जरिए। फिर अपना वाला डीएनए इंटर करवाया किसमें? बैक्टीरिया में। जबकि प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है, किसका प्रोटीन कोड? वायरस का प्रोटीन कोड। फिर ये साइकिल होता है तब जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो किसके लिए? वायरस के लिए। वाइल कंडीशंस फेवरेबल है किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। अब वायरल डीएनए आ गया किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, और वो अपने आप को अटैच कर पा लेते हैं किसके साथ? कंडीशन उनके लिए फेवरेबल नहीं है। फिर जब उनके कंडीशन तो फेवरेबल होते हैं बैक्टीरिया के लिए, तो हर 20 मिनट बाद बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करवा के 1 से 2 बनते हैं, साथ वायरस डीएनए भी डिवाइड होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? ये प्रोसेस चलता रहता है। अचानक कंडीशंस फेवरेबल हो गए किसके लिए? वायरस के लिए। फिर वही वायरस अपने आप को डिटैच करेगा और वो रिवाइज करेगा कौन सा साइकिल? हर लाइसोजेनिक साइकिल का खात्मा किस तरह होगा? लाइटिक साइकिल की तरह। ये मैं यहाँ पे डायग्राम में भी बना चुका हूँ कि किस तरह वो खामोशी से आके बैठ गया और वो बैक्टीरियल सेल की बाइनरी फिजन को जाने दिया, लेकिन जब उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल हो गए फिर दोबारा उन्होंने लाइटिक साइकिल फॉलो किया लास्ट पे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। एचआईवी की स्ट्रक्चर कैसे होती है? एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये वो वायरस है जो हमारे बॉडीज में हमारे इम्यूनिटी सेल की डिफिशिएंसी लेके आते हैं, यानी हमारे इम्यूनिटी सेल को मार लेते हैं। हमारे बॉडीज के अंदर इम्यूनिटी हमारे कुव्वत मुदाफियत वाले WBC व्हाइट ब्लड सेल में जो स्पेशल सेल होते हैं टी लिम्फोसाइट सेल, जो कमांडोस है पूरे इम्यूनिटी में, उसको मार लेते हैं। इस एचआईवी का जो साइज होता है वो 32 से 42 नैनोमीटर के बीच होता है। फिर इनका शेप स्फेरिकल शेप है। टारगेट सेल इनका कौन सा, यानी हमारे बॉडीज में कौन से सेल को टारगेट कर लेते हैं? हमारी बॉडीज के अंदर ये CD4 या T lymphocyte which is a type of WBC, ये कौन से का एक किस्म है? व्हाइट ब्लड सेल की एक किस्म है। उन पे अटैक कर लेता है और उनकी तादाद को कम करते हैं हमारे बॉडीज के अंदर। इस एचआईवी वायरस में हेरिडिटी मटेरियल कौन सा होता है? इसमें आरएनए होता है। कितने पीसेस ऑफ आरएनए प्रेजेंट होते हैं? 2 पीसेस प्रेजेंट होते हैं। ये सारे एमसीक्यूज है जो एचआईवी से आते हैं। फिर इसमें टोटल स्पाइक्स कितने हैं? ये कांटे जो होते हैं इसको देख ले, स्पाइक्स व्हिच आर यूज्ड, इसका 72 स्पाइक्स इसमें टोटल होते हैं। और ये किस मकसद के लिए यूज होते हैं? इस स्पाइक्स की मदद से ये हमारे बॉडीज के अंदर टारगेट सेल को आइडेंटिफाइड करना और उस टारगेट सेल के साथ अपने आप को अटैच करना होता है। चूंकि वायरस की तो आंखें नहीं है, इस मिलियन बिलियन सेल में वो अपने टारगेट सेल को कैसे पहचानेगा? ये उनका टारगेट सेल है। टारगेट सेल को पहचानने के लिए इनके पास क्या चीज होते हैं? स्पाइक्स। और वहां टारगेट सेल पे सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो एज ए रिसेप्टर यूज होते हैं। तो उस रिसेप्टर की मदद से ये पहचान लेते हैं टारगेट सेल को। समझते हैं जी? WBC में कई अक़साम है, उसमें मैक्रोफेज सेल होते हैं, उसमें न्यूट्रोफाइल सेल होते हैं, उसमें बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे बॉडीज में, हमारे मुल्क में कई डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, पुलिस है, ये सारे हमारे डिफेंस के लिए होते हैं, रेंजर्स है। लेकिन अब ये सारी सिक्योरिटी है। इस तरह ये हमारे बॉडीज में पूरी WBC इम्यूनिटी है, न्यूट्रोफाइल सेल है, मैक्रोफेज सेल है, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है। लेकिन ये कौन से को टारगेट करते हैं? टी लिम्फोसाइट सेल। समझते हैं ना? जो और इस टी लिम्फोसाइट का काम हमारे बॉडीज में बैक्टीरिया वायरस को आइडेंटिफाई करके मारना होता है। समझते हैं? ये उन सेल को टारगेट कर लेते हैं। दूसरा, इसमें टोटल 72 स्पाइक्स होते हैं। ये कौन से क्लास में आता है एचआईवी वायरस? ये रेट्रो वायरस में आता है। व्हाट इज रेट्रो वायरस?
आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनती है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने के अमल को क्या कहते हैं? ना किधर से रेट्रोवायरस कहते हैं, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन तासो वेले नो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को चैप्टर नंबर 2 डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब अगर आरएनए कन्वर्ट होती है डीएनए में तो फिर इसे क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहेंगे? क्योंकि इस वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। उनके ये आरएनए जब टारगेट सेल में चले जाते हैं तो ये आरएनए कन्वर्ट होते हैं डीएनए में। किस चीज में? डीएनए में कन्वर्ट होते हैं। आरएनए से डीएनए बनने के अमल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्योंकि इन वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। ये उनके क्लास है। और एक फैमिली है जिसे लेंटी वायरस कहते हैं, उसमें ये वायरस आता है। लेंटी वायरस वो वायरसेस होते हैं जिनका इंक्यूबेशन पीरियड वेरी हाई होता है। क्या मतलब है इंक्यूबेशन पीरियड का? देखिए, कोई पैथोजन जब हमारे बॉडीज के अंदर चले जाते हैं तो जरासीम का या पैथोजन का हमारे बॉडीज में दाखिल होने से लेकर उस बीमारी के अलामात जाहिर होने तक जो दौरानिया होता है, जो पीरियड होती है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पर वायरस हमारे बॉडीज में एंटर हुआ, वो स्टमक में पड़ा है 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से, लेकिन आपको एड्स नहीं होगा जब तक वो टारगेट सेल तक पहुंचा नहीं है, वो ब्लड में नहीं जा चुका है और उन्होंने CD4 सेल को टारगेट नहीं किया होता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल वायरस आज एंटर हो गया दिसंबर 2023 में और एड्स आ गया 2025 में, तो ये 2 साल इनका क्या हो गया? इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। ये इनका क्या हो गया? इनका इंक्यूबेशन पीरियड इंतहाई ज्यादा होता है, इसलिए इसे लेंटी वायरस कहते हैं। इसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड प्रोटीएज। हर एक का अपने काम है, वो इनके लाइफ साइकिल में हम पढ़ेंगे। अब इधर ही देखिए स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर प्रोटीन कोट होते हैं, इस पे टोटल 72 स्पाइक्स होते हैं। यही स्पाइक्स 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हैं। ये जीपी जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, जीपी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। इसका ये जो हिड रीजन है, दिस हिड रीजन, ये बना है ग्लाइकोप्रोटीन 120 का। मेरी तरफ देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन 120 का ये बना है। 120 का मतलब है इसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी इस ग्लाइकोप्रोटीन का किलो डाल्टन में कितना वजन है? 120। इस ग्लाइकोप्रोटीन 120, उनका जो स्टॉक है वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 का बना है। किस चीज का? 41 का। तो स्पाइक्स 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं और ये दिस वैल्यू रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्यूलर वेट। किसके मॉलिक्यूलर वेट को? ग्लाइकोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट को। वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। इसके बाद नीचे एक लेयर होता है इसका, ये भी प्रोटीन्स का बना है। और ये कौन से प्रोटीन्स के बने होते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन 17 के बने होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? फिर यहाँ पे बुलेट शेप एक और थोर रीजन है जो कि बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन 24 का। और दिस 120, 41, 17, 24 indicates molecular weight of that glycoproteins in kDa. क्लियर है बच्ची? बीच में से 2 इसके RNA होते हैं and these RNAs are the pieces actually. 2 pieces होते हैं RNA के और यहाँ पे 3 enzyme integrase, protease and reverse transcriptase present होते हैं। So the virus that आपने दी वो एप्लीकेशन में